हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी चल रही है एक कंप्लीट प्ले लिस्ट फ्रेमर मोशन एनिमेशंस। आज है हमारी थर्ड वीडियो। इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस की फ्रेम कैसे ऐड करते हैं विद ट्रांजिशंस। तो विद एग्जांपल्स के साथ इस वीडियो को हम कंप्लीट सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। तो आज हम सीखने वाले हैं की फ्रेम्स एंड एडवांस ट्रांजिशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या सीखेंगे, कैसे कैसे हम की फ्रेम्स ऐड करते हैं, ये सब हम कंप्लीट सीखने वाले हैं। जहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं की फ्रेम कैसे ऐड करते हैं। तो मैं जहाँ पे एक डिव बना रही हूँ, मोशन डॉट डिव। ये हमारे पास मेन डिव होगा, इसके ऊपर एनिमेशन बनानी है। तो इसका हम जस्ट स्टाइल बना देते हैं CSS लगा के। हाइट विड्थ मेंशन करो इसकी 100 पिक्सल। हाइट लगाओ, साथ में एक बैकग्राउंड कलर। आप इसकी जगह कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डिव यूज करेंगे, इसके ऊपर एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये तो जस्ट इसकी डिजाइनिंग है। तो मैंने जहाँ पे एनिमेशन ऐड करनी है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है की फ्रेम ऐड करनी है, वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आना है, एनिमेट ऐड करेंगे। एनिमेट कीवर्ड होता है हमारे पास, इसके बीच हमने की फ्रेम्स ऐड करनी है। तो की फ्रेम्स जैसे हम CSS में लगाते हैं, सेम वैसे ही इसमें भी लगा सकते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दो तरफ हम इसके की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ एक्स एक्सिस पे हमने इसको मूव करना है राइट, उसके बाद लेफ्ट, देन बैक, कुछ ऐसे हम ऐड करेंगे। तो 0, हमारे पास एक 0 वैल्यू रहेगी। कोई भी वैल्यू आपने रखनी है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये 4 वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज आप कुछ भी रख सकते हैं। जिधर आपने कोई वैल्यू रख दी उधर ये मूव हो जाएगा, जिधर वैल्यू 0 रहेगी उधर ये मूव नहीं होना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बाई एक्सिस ऐड करेंगे। कोई भी वैल्यू मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, जे वाली। मैं चाहती हूँ यहाँ पे जो पहले वाला है एक्स एक्सिस पे, पहले ये मूव होगा राइट साइड, उसके बाद लेफ्ट, फिर वापस ये बैक आएगा। देखते हैं जी कैसे एनिमेशन परफॉर्म होनी है। साथ में आप इसके बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ जब ये एनिमेट हो तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर ये चेंज हो जाए। तो मैं जहाँ पे ऐड करूंगी मल्टीपल कलर्स, एक मैं जहाँ पे ब्लू ऐड करूंगी, एक ब्लैक, दो तीन लगा देते हैं, एक ग्रीन। 4 डायरेक्शन है तो यहाँ पे 4 कलर ऐड करेंगे। हर डायरेक्शन पे इसका जो कलर है वो अलग ही दिखेगा। यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं लाइट ग्रीन। लाइट ग्रीन, अभी एनिमेशन ये थोड़ी सी बनी है लेकिन एनिमेशन बन गई है। तो जैसे ही यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे एनिमेशन बनेगी। तो ये एनिमेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे वापस चलते हैं, एक यहाँ पे हम इसको करेंगे रोटेट। रोटेट करना है कितना, यहाँ पे हमने एंगल मेंशन करना है। एक मेरे पास 0 एंगल होगा, कोई भी एंगल मेंशन करो। 180 डिग्री मैंने रोटेट करना है, उसके बाद फिर से 180 डिग्री रोटेट करना है, देन मैंने 0 डिग्री रोटेट करना है। यहाँ पे एक कॉमा आएगा। ये हमारे पास की फ्रेम एनिमेशंस है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ एनिमेशन परफॉर्म होनी है, ठीक है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। एक साथ में इसका बॉर्डर रेडियस, चलिए ये कोई जरूरी नहीं है, फिर भी मैं जहाँ पे लगा रही हूँ अपनी तरफ से। बॉर्डर रेडियस हम यहाँ पे लगाएंगे 20%। एक होगा 50%। एक लगा देते हैं, ये भी 50% लगा देते हैं, साथ में 20%। तो ये हमारे पास एनिमेशन बन गई, ठीक है। बाद में देखेंगे कैसे ये परफॉर्म होनी है। एनिमेशन बन गई, इसको हम की फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पे लगानी है ट्रांजिशन। स्मूथनेस के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में ड्यूरेशन हमने लिखनी है, टाइमिंग 3 सेकंड काफी है। एक मेथड लगाना है हमने इजी। यहाँ पे हमारे पास इजी इन आउट, एक होता है इजी आउट। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इजी इन आउट लगाएंगे तो स्मूथनेस आ जाएगी ट्रांजिशन के साथ। एकदम से एनिमेशन परफॉर्म नहीं होनी। तो एक बार इसको चेक करते हैं, अगर यहाँ पे हम रिफ्रेश करें तो ये वाली एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अब जहाँ पे जो मैंने इसको बोला है, एक तो इसका बॉर्डर रेडियस चेंज हो जाए, कलर हमारे पास परफॉर्म नहीं हुआ। कलर, बैकग्राउंड कलर, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, 4 कलर हमने लगाए हैं। चलिए बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, मुझे इसके आई थिंक कोड लगाने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। एनिमेशन हमने इसको बोला क्या है, की फ्रेम मैंने ऐड किए हैं कैसे, मल्टीपल हम यहाँ पे एनिमेशन परफॉर्म कर रहे हैं। पहला की फ्रेम मैंने लगाया है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस होता है लेफ्ट राइट या फिर राइट से लेफ्ट।
तो मैंने इसको बोला है मेरे पास सिर्फ एक जे वाली वैल्यू परफॉर्म होनी है, एक सिर्फ जे वाली। अब यहाँ पे जो वैल्यूज होते हैं ये तो एक राइट की तरफ मूव करेगा, फिर उसने वापिस आना है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये मेरे पास राइट है जिधर मैंने 100 प्लस में लिखा हुआ है, अगर माइनस में लिखा है ये वापिस लेफ्ट की तरफ आने के लिए वैल्यू है। अब ये वाले हमने टॉप और बॉटम लगाया है, ये 0 है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 200 रखूंगी, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनिमेशन बनेगी, ठीक है। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये आपने 4 वैल्यूज ऐड करनी होती है की फ्रेम के लिए। एक यहाँ पे बाई एक्सिस मैंने बताया हुआ है, इधर आप कुछ भी वैल्यू लिखो। बाई एक्सिस होता है टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप, एक्स एक्सिस होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे आपने 4 वैल्यूज रखनी होती है, 4 डायरेक्शन है, ठीक है। चारों डायरेक्शन की वैल्यू आप जो भी रखेंगे उतनी ही एनिमेशन बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि हमने यहाँ पे इधर भी 100 पिक्सल मूव करना है तो हमारे पास ये कुछ ऐसी परफॉर्म होगी एनिमेशन, ये वाली एनिमेशन परफॉर्म होगी, ठीक है। साथ में आपने रोटेट भी करना है, आप यहाँ पे 360 भी ऐड कर सकते हैं, मतलब पूरा एंगल जितना है उतना ही हम इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रोटेट भी हो जाएगी, और यहाँ पे ये एनिमेशन ऐसे भी परफॉर्म होगी, साथ में इसका बॉर्डर रेडियस भी चेंज हो रहा है। पहले ये 20% होगा, फिर ये सर्कल में आएगा 50%, उसके बाद फिर से 50%, उसके बाद फिर से 20%। अब इसको चेंज करके देख लो, यहाँ पे 70 कर दो, यहाँ पे 80 कर दो, अब देखना जिसका बॉर्डर रेडियस होगा। तो ये वाला हमारे पास बॉर्डर रेडियस चल रहा है 70%, 50%। हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐसी रखनी पड़ेगी जो हमें परफेक्ट दिखे। यहाँ पे सिर्फ 50% बॉर्डर रेडियस हमारे पास आ रहा है, तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू से मैच करनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे 70% कर देते हैं, अब सही है। दो वैल्यूज हम यहाँ पे मैच करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इसका बॉर्डर रेडियस चेंज होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो बॉर्डर रेडियस है, जहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें परफेक्ट दिखे, 70% इधर से इसको कम कर देते हैं 30%। स्टार्टिंग में हमारे पास जो बॉर्डर रेडियस है ये कुछ बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल में आ जाएगा, अब ये सर्कल में है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा बॉर्डर रेडियस आ गया, अब सही है। अब एनिमेशन हमारे पास सही बन रही है। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस की वैल्यू आप जो भी रखेंगे, इसके जो कॉर्नर है वो राउंड हो रहे हैं, ठीक है। वो राउंड करने हैं कि नहीं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप एनिमेशन ऐड कर सकते हैं की फ्रेम के साथ, इसको हम की फ्रेम्स बोलते हैं, ठीक है। साथ में आपने यहाँ पे वैल्यूज रखनी होती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, साथ में आपने इसका बॉर्डर रेडियस भी चेंज करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है। ये सारी की सारी एनिमेशन आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये की फ्रेम हमारे पास है एनिमेशन लगाने के लिए। अगर आप चाहते हैं हमने इसको स्केल करना है, स्केल आप यहाँ पे लिखो तो 1 2, यहाँ पे देखो ये एनिमेशन बनेगी, ठीक है। साथ में ये इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ऐसे दिखेगी एनिमेशन। अब यहाँ पे ये जो लिखा है 1, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, जो मैंने 2 लिखा है वो है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब लेफ्ट राइट, ठीक है। वाई एक्सिस मतलब टॉप टू बॉटम। एक मेरे पास और होती है, ये आपको जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। स्क्यू करना है, स्क्यू होता है इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना होता है, मतलब हमारे पास जो कंटेंट है वो थोड़ा स्क्यू टेढ़ी शेप में आ जाता है, ठीक है। ये मेरे पास एक स्केयर है, इसीलिए ये कुछ ज्यादा हमें अच्छे से नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 22 रख देते हैं, चलिए इतना सही है। तो 22 जितनी वैल्यू रखेंगे ना वो उतना स्क्यू हो जाएगा, स्क्यू ऐसी कुछ लुक होती है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है जो भी आपके पास इमेज है, उसको आप एनिमेशन के साथ ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, स्क्यू बोलते हैं इसको। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये बेसिक हमारी सीएसएस है। अगर आपको सीएसएस आती है तो आप यहाँ पे की फ्रेम में कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बस की फ्रेम लगाना आना चाहिए। तो आपने जे वाली एनिमेशन लगानी है की फ्रेम में। की फ्रेम के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्प्रिंग वर्सेस ट्विन ट्रांजिशन। अब ये हमारे पास दो ट्रांजिशंस होती हैं, जहां पे चलिए इसी के ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं, ये भी रिमूव कर देते हैं, स्टाइल सेम रहने देते हैं। जहां पे आना है एनिमेट, सबसे पहले एनिमेट को मैं स्केल ऐड करूंगी, अपनी तरफ से कोई एनिमेशन बना दी कि इसका साइज स्केल कर दो, ठीक है। तो हमारे पास ये स्केल हो जाएगा साइज। अब यहाँ पे साथ में हमने लिखना है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ट्रांजिशन के बीच हम लिखेंगे टाइप। पहले हम ड्यूरेशन लिखते थे, अब यहाँ पे टाइप लिखेंगे, स्प्रिंग टाइप हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एक होती है स्प्रिंग, एक होती है बाउंस, तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग ऐड करूंगी।
साथ में जहाँ पे एक स्टिफनेस रखेंगे, जैसे हमने पहले सीखा था ना, स्टिफनेस की कोई वैल्यू होती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी ऐड कर दो। एक जहाँ पे ऐड करेंगे हम डैम्पिंग, तो ये हमारे पास एक कीवर्ड है। ये तीनों मिलके एक एनिमेशन बनाती हैं, स्मूथनेस एनिमेशन ये हमारे लिए क्रिएट करेगी। तो यहाँ पे देखना, रिफ्रेश किया तो ये थोड़ा सा बाउंस इफेक्ट दे रहा है इसमें, ठीक है। एक जहाँ पे और ऐड करते हैं, अ, इसमें कुछ लिख देते हैं, ये वाला लगा देते हैं। इसका जो इफेक्ट है ना वो आप देखना, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे कुछ ऐसे जैसे हमारे पास इलास्टिक वाला कंटेंट था ना, बिल्कुल इलास्टिक वाली एनिमेशन परफॉर्म हो रही है। अब देखो ऐसा लग रहा है जैसे बाउंस हो रहा है कंटेंट, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग एनिमेशन, ठीक है। तो अगर आपने कुछ ऐसी एनिमेशन बनानी है, ऑन स्क्रॉल भी बना सकते हैं, या पेज रिफ्रेश के ऊपर कोई इमेज है या फिर कोई टेक्स्ट है, जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा कुछ टेक्स्ट ऐसी इफेक्ट में हमारे पास नजर आएगा। अब यहाँ पे देखना, मैं इसको ये रिमूव कर देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसमें टेक्स्ट रखेंगे। रिफ्रेश किया, अब जहाँ पे ये हमने इसको बोला है कि स्केल कर दो, स्केल हम 0.9 कर देते हैं ताकि हमारे पास वो शो तो हो। अब देखना एनिमेशन, ये वाली एनिमेशन बनेगी, बस यही हम यहाँ पे देखना चाहते थे। ऐसी लुक आएगी हमारे पास एनिमेशन की। पहले हमारे पास स्मूथनेस थी ट्रांजिशन के साथ, अगर आप ट्रांजिशन के साथ नहीं लगाना चाहते, स्मूथ हमें नहीं चाहिए, जो भी कंटेंट है स्मूथली परफॉर्म ना हो, कुछ ऐसे बाउंस इफेक्ट में परफॉर्म होना चाहिए, तो हम यहाँ पे इसकी टाइप स्प्रिंग ऐड करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग के साथ ये स्टिफनेस जो वैल्यू रखी है ये आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे 700 लगा दो तो आपके पास कुछ एनिमेशन डिफरेंट बनेगी। अब यहाँ पे कुछ ऐसी है, स्पीड इसकी फास्ट होगी, ठीक है। अगर वैल्यू आप कम करते जाएंगे तो वो थोड़ा स्लो होता जाएगा, 100 भी रख सकते हैं, 100 के साथ थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अब ऐसी बनेगी एनिमेशन, इसमें वैल्यू कुछ भी रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे साथ में इसी के साथ में एक दूसरी एनिमेशन आती है, स्प्रिंग एंड ट्वीन ट्रांजिशन, हमारे पास दो एनिमेशन हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे टाइप चेंज कर देंगे, तो आपने जहाँ पे इसकी टाइप ऐसे मेंशन कर देनी है। इधर मैंने स्टिफनेस नहीं ऐड करना, अब इसके साथ हम ड्यूरेशन ऐड करेंगे, ड्यूरेशन के साथ सेकंड, 2 सेकंड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और इधर डैम्पिंग नहीं आएगा मेरे पास, इधर आएगा मेथड इजी वाला, इजी इन इजी आउट, इजी इन आउट, इनमें से कोई भी एक मेथड लगाना है, तो मैं यहाँ पे इजी इन आउट वाला मेथड लगाऊंगी। और बस एक बार इसको चेक करते हैं, जो एनिमेशन बनी है वो कैसी है। तो ये एनिमेशन है। अब जो पहले एनिमेशन थी वो हमारे पास बाउंस इफेक्ट वाली थी, एक एनिमेशन ये वाली है। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है ट्वीन एनिमेशन लगानी है या फिर स्प्रिंग। तो ये भी सही लग रही है, यहाँ पे देखो, अगर आपके पास कुछ ज्यादा कंटेंट है या टेक्स्ट इमेज वगैरह है तो आप ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बस इसको लगाने का बस यही तरीका है, एनिमेशन कुछ भी हो सकते हैं, बस यही तरीका है इसको लगाने का। आपने जो सीखना है इसको सीखना है, ठीक है। 3 लाइन की है हमारे पास, 3 ही प्रॉपर्टी है, इसको बस लगा के आपकी एनिमेशन बन जाएगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है बाउंस इफेक्ट, इसमें सीखने वाले हैं बाउंस एंड डैम्पिंग। तो यहाँ पे चलते हैं वापिस, आप एक ही डिव के साथ सारी एनिमेशन सीख सकते हैं। यहाँ पे जो टाइप मैंने पहले लगाई थी स्प्रिंग वाली वो भी यूज कर सकते हैं, बस वहां पे हम ऐड कर देते हैं, कंट्रोल जेड कर रही हूँ। जो बाउंस इफेक्ट हम यूज करते हैं ना, ज्यादातर इस प्रॉपर्टी के साथ यूज करते हैं, टाइप स्प्रिंग के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाउंस इफेक्ट जो है ये वाली एनिमेशन बनेगी ना, इसके साथ ज्यादा परफेक्ट बनता है। बस आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, बेशक लास्ट में कर दो आके, बाउंस, जहाँ पे लिखेंगे बाउंस, कितना बाउंस करना है। तो 0.6 टाइमिंग को कुछ आपने मेंशन करनी होती है, ये टाइमिंग को कुछ भी हो सकती है। जैसे आप ऐसे करेंगे तो ये बाउंस होगा, बाउंस इफेक्ट। आप इसकी वैल्यू चेंज करके देख लो, ये वाली जो 0.6 है इसको आप 1 कर दो, तो हमारे पास इसकी टाइमिंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो बाउंस होगा हमारे पास जो भी कंटेंट होगा, बस इतनी प्रॉपर्टी आपने ऐड करनी है। डैम्पिंग वगैरह जो मैंने रखा हुआ है इसकी वैल्यू जितनी मर्जी रख दो, ये आपने साथ में सारी प्रॉपर्टी ऐड करनी है जब आपने बाउंस इफेक्ट लगाना है। तो बाउंस इफेक्ट ज्यादातर हम हमारे मेन हेडिंग या फिर इमेजेस के ऊपर लगा सकते हैं, तो ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। साथ में हम यहाँ पे डैम्पनिंग अगर ऐड करना चाहते हैं, ये वाली जो हमारे पास है, ये जो हमने लगाई है डैम्पिंग, तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अकेला हमने बाउंस लगाना है तो इसको रिमूव कर दो, रिफ्रेश करो, तो हमारे पास ये एनिमेशन बनेगी फिर से।
अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने बाउंस नहीं लगाना, आप यहाँ पे डैम्पिंग ऐड कर सकते हैं। तो डैम्पिंग एंड बाउंस कुछ मिलते जुलते ही इफेक्ट है, दोनों में से आप एक भी लगा सकते हैं या दोनों ही लगा सकते हैं। जरूरी नहीं अपनी दोनों में से एक चूज करना है, तो दोनों भी एक साथ लगा सकते हैं, नहीं तो दोनों में से एक एनिमेशन परफॉर्म कर लो। एक इसमें छोटा सा हम कार्ड क्रिएट करते हैं यहाँ पे, मोशन डॉट डिव, जिसमें हम सारी एनिमेशन लगा के देखेंगे। तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्लास नेम कार्ड। ये वाली मैंने क्लास नेम में लगा दी। पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं, बाकी सब बाद में। एक इसके बीच हम लगा देते हैं इमेज, एक कार्ड बना के इसमें एक इमेज लगाएंगे, मोशन डॉट इमेज, IMG टैग। जिसकी जिस भी कंटेंट के ऊपर एनिमेशन बनानी है, मोशन डॉट वो वाला टैग लगाना है। तो मेरे पास यहाँ पे इमेज है, इमेज का नाम है IMG.png, आई थिंक इमेज है। ये लगी इमेज। एक यहाँ पे बनाएंगे हेडिंग, इसी के बीच मोशन डॉट H2 में हेडिंग बनाएंगे, कुछ भी बना देते हैं। ये हो गया हेडिंग। एक बनाते हैं पैराग्राफ, मोशन डॉट पैराग्राफ। तो यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, दिस इज पैराग्राफ। तो हमारे पास कुछ कंटेंट जो होगा ऐसे शो होगा, ठीक है। ये हमारे पास कंटेंट आ गया। सारी एनिमेशन हम इसमें ऐड करेंगे एक कार्ड क्रिएट करके। पहले इसको डिजाइन कर लेते हैं। हम यहाँ पे CSS यूज करेंगे। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, स्टाइल। इसके बीच जो मैंने कार्ड बनाया है ना, उसके ऊपर हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पे विड्थ हाइट इसकी मेंशन कर देते हैं, कोई भी विड्थ इतनी रहेगी। साथ में यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल। यहाँ पे स्टाइल्स आएगा। इधर आके इसकी एनिमेशन परफॉर्म कर देते हैं। एनिमेशन ही जो हमने CSS बनाई है, इस कार्ड के ऊपर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल इज इक्वल टू, जो आपका वेरिएबल है उसका नाम क्या है, स्टाइल्स डॉट कार्ड। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे CSS वर्क करेगी। अब यहाँ पे वर्क कर रही है ना। यहाँ पे आके पहले कार्ड डिजाइन कर देते हैं, हाइट विड्थ। एक यहाँ पे बॉक्स शेडो लगाएंगे, 0, 8 पिक्सल, 24 पिक्सल। यहाँ पे ऐड करेंगे 0, 0, 0.15 शेडो जे लग जाएगी एक हल्की सी। और कर्सर पॉइंटर ग्रैब, ये पता हमने क्यों लगाना है कर्सर पॉइंटर ग्रैब, कर्सर ग्रैब। यहाँ पे हम ऐड करेंगे अकेला ग्रैब। इसके साथ पता क्या होगा, यहाँ पे देखो ये ग्रैब करने की ऑप्शन है। इसके साथ हम इस कार्ड को ड्रैग ड्रॉप करेंगे। ड्रैग ड्रॉप एनिमेशन, सारी कंप्लीट एनिमेशन हम यहाँ पे बनाएंगे। यूजर सिलेक्ट, हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी होती है यूजर सिलेक्ट की, इसको हम कर देंगे नन। इसका मतलब है यहाँ पे यूजर किसी जैसे बस यहाँ पे हम ड्रैग ड्रॉप कर पाए, बाकी के सारे जितने भी हमारे पास ग्रैब करने का ऑप्शन है वो ऑफ हो जाए, डिसेबल हो जाए। एक यहाँ पे बॉर्डर लगाना है तो लगा सकते हैं, 2 पिक्सल का हमें बॉर्डर चाहिए, सॉलिड। ये वाला एक कलर लगा देते हैं, एक बॉर्डर लग गया, ठीक है बस। ये हमारे पास हो गया। अब बारी आती है जो इमेज हमने लगाई है, विड्थ ऐड करेंगे 100%, हाइट इसकी 100%, या हाइट कम कर देते हैं 180 पिक्सल। यहाँ पे आएगा कॉमा। और यहाँ पे जो हमने इधर आना है, इसको कॉपी करो, ये वाला जो IMG वाला है ना, इसके ऊपर पेस्ट करके इधर लगा दो इमेज। हाइट विड्थ इसकी जो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आके बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं 12 पिक्सल, कॉर्नर राउंड हो जाएंगे। बस इतना काफी है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कर दो, ऑब्जेक्ट फिट कवर। इमेज श्रिंक हो रही है, अब श्रिंक नहीं होगी, ठीक है। चलिए बस इसको इतने ही रहने देते हैं, बाकी जहाँ पे एनिमेशन परफॉर्म करते हैं। ये मेरे पास जस्ट एक कार्ड बन गया हल्का सा, इसके ऊपर हमारा जो मेन काम है एनिमेशन परफॉर्म करना है।
सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, इसको ड्रैग ड्रॉप बनाना है हमने। वाइल हॉवर, जब कोई यूजर हॉवर करेगा तो इसका साइज हम यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्केल, स्केल हो जाए 0.95। अब यहाँ पे जे वाला जो वाइल हॉवर है ये वर्क नहीं कर रहा, इसको हम, ये वाला डिव सब कुछ तो सही है। अच्छा, इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे, अब सही है। जैसे कोई यूजर हॉवर करेगा स्केल हो जाए, मैंने अब यहाँ पे वैल्यू कम रखी है 0.95, तो इसका साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1.2 समथिंग रखेंगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा वाइल हॉवर। यहाँ पे हम लगाएंगे वाइल टैब, जब कोई यूजर वहां पे क्लिक करेगा इमेज पे तो इसका साइज यहाँ पे ऐड कर देंगे, 0.95 टाइप पे लगा दो। जब हॉवर करेगा यूजर तो 1.05 इंक्रीज कर दो साइज, तो ऐसे होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसी इफेक्ट बनेगा, ऐसा एनिमेशन, तो यहाँ पे साइज इसका डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आना है ड्रैग ड्रॉप, इसको ड्रैग करेंगे तो एक हम यहाँ पे पहला ड्रैग हमारे पास कीवर्ड है, दूसरा कीवर्ड है ड्रैग कंस्ट्रेंट। अब इसके बीच आपने वैल्यूज रखनी है, लेफ्ट से जितना मर्जी आप वैल्यू रख दो, मैं चाहती हूँ लेफ्ट से -100 पिक्सल मूव हो, राइट से 100, टॉप से भी सेम रख देते हैं -100, और कौन सा बच गया, बॉटम, बॉटम से 100। तो जैसे ही आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे ना तो आपके पास ये कंटेंट ड्रैग होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ड्रैग ड्रॉप, मेरे पास बस यहाँ तक ही ये ड्रैग होगा। अब यहाँ पे जिधर 100 पिक्सल वैल्यू खत्म होगी ना उसके बाद ये मूव नहीं होगा, बस इतने एरिया में हमारे पास ये मूव होगा। तो ये ड्रैग ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर अब हमने कंप्लीट एनिमेशन नहीं लगाई, यहाँ पे हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे, स्मूथनेस ऐड करनी है तो ट्रांजिशन लगाएंगे। टाइप यहाँ पे मैं ऐड करूंगी स्प्रिंग, स्प्रिंग चाहिए हमें। यहाँ पे ऐड करेंगे स्टिफनेस, स्टिफनेस की वैल्यू कोई भी रख दो, 300 रखेंगे, तो हमारे पास कुछ एनिमेशन का इफेक्ट डिफरेंट बनेगा। तो यहाँ पे बाउंस होगा, अब यहाँ पे देखो बाउंस हो रहा है, बाउंसिंग इफेक्ट आ गया ना। ऐसे आप किसी भी कंटेंट को एनिमेट बना सकते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे। अब बारी आती है इमेज की, इमेज के ऊपर एनिमेशन लगानी है हमने। इनिशियल पे जब हो, बस इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे 0 कर देंगे। जब ये एनिमेट होके आए ओपेसिटी इसकी कर दो 1। ट्रांजिशन साथ में जरूर ऐड कर देना, ड्यूरेशन ऐड करेंगे 1। इसके साथ पता क्या होगा, जे एनिमेशन आपको यहाँ पे दिखेगी। अब देखो इमेज थोड़ी सी फेड इफेक्ट होके शो हो रही है, तो ये हमारे पास एक अलग से एनिमेशन बन गई। और एनिमेशन ऐड करेंगे यहाँ पे, ये वाला जो H2 बनाया हुआ है, जब ये इनिशियल पे हो, बेशक को कॉपी कर लो, यहाँ पे आना है। इनिशियल पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे बाई एक्सिस से 30 पिक्सल या 50 पिक्सल मूव हो टॉप की तरफ। जब ये जहां पे आएगा एनिमेट होगा बाई एक्सिस से 0 कर दो, जहां पे ऐड करना है बाई एक्सिस से इसको 0 कर दो। ट्रांजिशन साथ में यहाँ पे सेम ही रखेंगे, ड्यूरेशन 0 आएगा जहां पे, इधर नहीं आना कुछ। अब देखो जो एनिमेशन बनेगी, जे वाला जो नेचर ब्यूटी लिखा हुआ है ना उसको देखना आप, जे वाली एनिमेशन बनेगी, सही लग रही है एनिमेशन। अब जहाँ पे आना है पैराग्राफ के ऊपर, इसकी एनिमेशन आप अलग से बना सकते हैं, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके पेस्ट करो। आप इसको अगर एक्स एक्सिस से मूव करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस लिखूंगी, एक बार इसको चेक करना। तो हमारे पास ये एनिमेशन बनेगी, एक बॉटम से टॉप की तरफ एनिमेट हो रहा है, एक राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जो भी आपको एनिमेशन सही लगे बस वही क्रिएट करनी है। एक जहाँ पे ऐड करेंगे, ये हमारा जो पूरा कार्ड है, मैंने इसको एनिमेट कहीं भी नहीं किया, ये वाला जो कार्ड है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं पूरा कार्ड ही एनिमेट हो तो इसी एनिमेशन को कॉपी करके जहाँ पे ही लगा दो, रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास बाई एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है। बाई नहीं लगाएंगे, हम एक्स लगा देते हैं, एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस, इधर हम 100 पिक्सल माइनस में कर देते हैं। अब देखना जो हमारे पास एनिमेशन बनेगी, कार्ड हमारे पास ऐसे ऐसे दिखेगा, एनिमेट होके दिखेगा, ठीक है।
पूरा कार्ड, अगर आप पूरे कार्ड के ऊपर एनिमेशन लगाना चाहते हैं पूरे पे लगाओ, अगर एक एक कंटेंट के ऊपर लगाना चाहते हैं एक एक कंटेंट के ऊपर एनिमेशन बनाओ। अब देखो बाउंस इफेक्ट भी आ रहा है, ड्रैग ड्रॉप एनिमेशन भी बन रही है, स्प्रिंग एनिमेशन भी बन रही है, हर एक एनिमेशन हमने यहाँ पे परफॉर्म कर दी। ये हमारा हो गया आज का ये वाला टॉपिक कवर, यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे जो हमने डिले एंड स्टैजर एनिमेशन लिखा हुआ है ना, आप इसमें डिले ऐड कर सकते हैं। डिले कैसे ऐड करना है, ये ट्रांजिशन हमारे पास दो बार बन गई ना, इसीलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको हम डिले कर देते हैं, पैराग्राफ को डिले करते हैं। जहां पे ट्रांजिशन के साथ आपने लिखना होता है डिले टाइमिंग, डिले टाइमिंग में यहाँ पे 2 लिख दूँ, मतलब 2 सेकंड के बाद पैराग्राफ शो होना चाहिए। अब देखो ना पैराग्राफ, अब देखो जैसे 2 सेकंड कंप्लीट हो गए उसके बाद आपको कंटेंट दिखेगा। डिले हम ज्यादातर ऐड करते हैं ऑन स्क्रॉल, जैसे जब हम स्क्रॉल एनिमेशन सीखेंगे ना, जैसे जैसे आप कंटेंट स्क्रॉल करते जाएंगे कुछ टाइम बाद हम दूसरे कंटेंट को शो कराते जाएंगे, तो ऐसे आप डिले ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 सेकंड बाद डिले के बाद हमें यहाँ पे शो हो रहा है पैराग्राफ, आप यहाँ पे डिले कर दो 1 सेकंड, थोड़ा जल्दी शो हो जाएगा। ये हो गया शो, पहले हमें मेन हेडिंग दिखेगा उसके बाद पैराग्राफ, पहले मेन हेडिंग फिर पैराग्राफ। ऐसे आप किसी भी कंटेंट में डिले ऐड कर सकते हैं। इसको हम ज्यादातर लगाते हैं स्क्रॉल एनिमेशन के ऊपर, जहाँ पे जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे एक एक कंटेंट एनिमेट होता जाएगा, तो वहां पे हम डिले ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आज का ये वाला मॉड्यूल खत्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।